Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the solar system on the platform of the Jurist Virtual Academy. My name is Abdul Muiz Naman and I am engineer. सोलर सिस्टम जो होता है ना, जिसमें 8 प्लेनेट होते हैं जो सन के चार इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सन के जो करीब जो प्लेनेट होता है पहले नंबर पर वो होता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, द हेवीएस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, जो दिखने में तो छोटा लगता है मगर सबसे हेवीएस्ट होता है। फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून जो है ना सबसे दूर प्लेनेट है, जिसको हम फारदेस्ट प्लेनेट भी कहते हैं। सोलर सिस्टम जो है ना स्मॉलेस्ट पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, मीन्स सबसे छोटा हिस्सा है मिल्की वे गैलेक्सी का। हमारी जो ये यूनिवर्स है ना उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और जो हम पार्ट है ना हमारा सोलर सिस्टम वो पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। सोलर सिस्टम में एक बड़ा स्टार है जिसको हम सन के नाम से जानते हैं, और जो है ना मैनी और ज़्यादा गैलेक्सीज मिलकर क्लस्टर बनाती हैं, और यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा क्लस्टर्स हैं, और जो क्लस्टर अगर कंबाइन होते हैं तो वो सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और सुपर क्लस्टर को हम लेनिका के नाम से जानते हैं। अभी ये जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी बिग बैंग थ्योरी से। ये जो शुरू में कॉन्सेप्ट आया था बिग बैंग थ्योरी से अर्थ बनाए, मीन्स यूनिवर्स इज़ एक्सपांडिंग थ्रू सिंगुलरिटी, मीन्स एक नुक्ते से ये बढ़ता जा रहा है और आज तक बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्लेनेट पर मरकरी, जो सबसे पहला प्लेनेट है। ये सबसे छोटा और अंदरूनी प्लेट है, इनर मोस्ट इसको कहते हैं हम, और इसमें कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और इसमें जो है ना रिवोल्यूशन वो 88 डेज होती है। जैसे हमारे पास अर्थ में 365 डेज होते हैं, जैसे 1 ईयर कंप्लीट होता है, वैसे ही वहाँ रिवोल्यूशन होता है 88 डेज तक होता है। फिर आता है वीनस, सेकंड नंबर पे प्लेनेट, जो है ना सन और मून के बाद जो है ना सबसे चमकदार प्लेनेट लगता है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है ये। इसको हम ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी नाम से भी जानते हैं, और इसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। और ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है और इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं, और ये जो है ना ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। फिर आते हैं मार्स पर। मार्स को हम कहते हैं रेड प्लेनेट भी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि उसको हम इसी वजह से कहते हैं उसमें डस्ट होती है ना आयरन ऑक्साइड, वो प्लेनेट को जो है ना रेडिश कर देती है, रेडिश कास्ट की तरह, गिव्स इट इज़ रेडिश कास्ट। और इसमें जो ऑर्बिट होती है ना इसमें होती है 687 अर्थ डेज की बराबर। और इसमें 2 मून्स जो है ना बहुत कॉमन है, जिसको हम कहते हैं फोबोस और एक का नाम है डीमोस। फिर आता है जुपिटर, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इसमें 4 सबसे बड़े मून्स हैं जुपिटर में, और इसमें पहले नंबर पर है यूरोपा, फिर आता है गैनीमेड, फिर आता है कैलिस्टो, और चौथा आता है लो के नाम से। 4 ये। और जो गैनीमेड है ना ये जो है ना सारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून है सारे सोलर सिस्टम में। फिर आते हैं हम सैटर्न पे। सैटर्न जो है ना उसमें 62 मून्स होते हैं विद कंफर्म्ड ऑर्बिट्स, और इसमें जो है ना टाइटन सेकंड लार्जेस्ट मून है, सबसे ज़्यादा मून जो बड़ा मून है ना टाइटन है। ये फर्स्ट था जुपिटर का, ये सेकंड है। फिर आते हैं हम यूरेनस पे, जो 7th प्लेनेट है, जिसमें 27 मून्स होते हैं, 27 मून्स, और इसकी रोटेशन जो है ना ऑपोजिट होती है वीनस से। जैसे वीनस में ईस्ट टू वेस्ट होती थी, इसमें वेस्ट टू ईस्ट होगी। फिर आते हैं नेपच्यून पे, जो हमारा 8वां प्लेनेट है, जो सन से सबसे आखिरी कोने पर है, सबसे आखिर में, जिसको हम फारदेस्ट प्लेनेट के नाम से जानते हैं, और उसमें 14 सैटेलाइट्स हैं। इसमें जो है ना लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम है ट्राइटोन, और ये आप लोग याद कर ले, ये MCQs में आ सकता है। और फैक्ट्स, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स भी हैं, जैसे जो इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं ना ये ज़्यादातर MCQs वगैरह में भी आते हैं। जो इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं अर्थ, वीनस, मार्स, मरक्यूरी, मीन्स
जिसमें हम जो है ना ग्रेविटी होती है, जिसमें हम चल सकते हैं अर्थ पे भी, विनस पे भी, इधर भी। और जो भी ऑन आउटर प्लैनेट्स, इधर जो है ना हम हमारा मुश्किल होता है जाना। जुपिटर, जहाँ पर ग्रेविटी भी बिल्कुल कम होती है, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। और ये जो है ना यूरेनस जो है वो इंक्लिनेशन पे होता है 98 डिग्री टुवर्ड्स द सन। थैंक यू ऑल।